नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना प्रजापति आपके अपने चैनल एपी लीगल इंफॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जिसका नाम है आईपीसी की धारा 307 क्या है। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। आए दिन समाचार और न्यूज़ के माध्यम से अनेक खबर हमें मिलते रहते हैं आपराधिक गतिविधियों का। तो दोस्तों, क्यों ना इस टॉपिक पर आपराधिक मानसिकता रखने वाले लोगों के लिए ये धारा कहाँ लागू होती है, कैसे लागू होती है, दंड का प्रावधान क्या है, इसमें उन्हीं को देखते हुए हमने ये टॉपिक तैयार किया है, जिसका नाम है हत्या करने का प्रयत्न। आईपीसी की धारा 307 यह प्रावधानित करती है कि यह टाइटल देती है, जो कोई हत्या करेगा, हत्या करने का आशय रखेगा और ये जानते हुए कि इससे किसी को क्षति हो सकती है, किसी की मृत्यु कारित हो सकती है, किसी को उपहति हो सकती है, उसके बावजूद भी अगर उसके कार्यों द्वारा किसी की मृत्यु होती है तो वो क्या हो जाएगा, हत्या का दोषी होगा। तो दोस्तों, ये सारी टॉपिक बहुत लोगों को नहीं पता है कि 307 क्या है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल बटन पर क्लिक करिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप लाभ ले सकें। दोस्तों, आईपीसी की धारा 307 जो प्रावधानित करती है, उसी टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। तो आइए जानते हैं साधारण भाषा में कि आईपीसी की धारा 307 क्या कहती है। किसी भी इंसान की हत्या की कोशिश करना या हत्या का मामला अगर सामने आता है तो हत्या की कोशिश करने वाले शख्स पर धारा 307 लगाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का हत्या करने की कोशिश करता है, अगर उसका साबित हो जाता है कि फला व्यक्ति ने हत्या करने की कोशिश की है अपने कार्यों द्वारा, इन कार्यों की परिस्थितियों द्वारा, तो वहाँ उसको 307 धारा लगाई जाती है। दोस्तों, एक बात और हम कहेंगे कि अगर इसमें किसी व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश किया जाता है कि किसी कार्य द्वारा और ऐसे आशय और ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है कि उसके कार्यों द्वारा किसी की मृत्यु कारित हो जाती है, वह हत्या का दोषी हो जाएगा। अगर वह हत्या करने जाता है, हत्या करने में नाकाम रहता है और वहाँ किसी को चोटिल कर देता है, उपहत्य कर देता है, तो उसको आईपीसी की धारा 307 के तहत उम्र कैद की सज़ा या 10 साल की सज़ा हो सकती है। दोस्तों, आईपीसी की धारा 307 बहुत लोगों को पता नहीं है कि इसका मेन मकसद क्या होता है, ये कहाँ लागू होती है। आइए हम जानते हैं। जब कोई किसी इंसान पर हमला करता है या उसको मृत कारित करने के आशय से उसको हत्या करने की कोशिश करता है, तो वहाँ 307 लगाई जाती है। आसान शब्दों में कहे तो अगर किसी की हत्या की कोशिश करता है कोई व्यक्ति, कोई अपराधी, जब हत्या कर देगा वैसे भी वो अपराधी हो जाएगा। तो कोई अपराधी अगर किसी की हत्या करता है, उस दौरान हत्या करने में नाकाम रहता है, तो वहाँ क्या होती है, 307 के तहत उसके ऊपर मुकदमा चलाई जाती है। एक उदाहरण हम देखेंगे 307 में कि यह जो है ब का वध करने का आशय से, यह क का वध करने के आशय से उस पर
क्या करता, ऐसी परिस्थितियों में गोली चलाता है कि यदि मृत्यु हो जाती तो क हत्या का दोषी होता। यह जो है यह क पर क्या करता है, वध करने के आशय से यह का वध करने के आशय से यह का वध करने के आशय से क जो है उस पर गोली चलाता है। ऐसी परिस्थितियों में गोली चलाता है कि उसकी मृत्यु हो जाती तो वह क्या होता, दोषी हो जाता है, 307 के तहत दोषी हो जाता। लेकिन वहाँ मृत्यु नहीं होती है तो उस पर मुकदमा चलाई जाती है। तो क क्या होगा है, इस धारा के अधीन क्या है, दंडनीय है। एक केस हम देखेंगे कि ओम प्रकाश बनाम तिलक चंद, ओम प्रकाश बनाम तिलक चंद के मामले में यह एक बहुत ही संज्ञान मामला आया था। जैसे इस बाद में अभियुक्त और उसकी मां ने अभियुक्त की पत्नी को क्या किया था कि उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। उसको खाना नहीं देते थे सब समय से, उसे किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। खाना न पाने के कारण वह उसका हालत जो है दिन ब दिन बिगड़ती गई और उसको चिकित्सा भी नहीं मुहैया कराया गया। तो एक दिन की बात है, अभियुक्त की मां किसी कारणवश किसी कार्य के हेतु बाहर गई। उसी दिन किसी उपाय से अभियुक्त की पत्नी जो है, जिसकी हालत बहुत बुरा हो गया था, वह अपने आप को निकाल पाई उस घर से और गई चिकित्सालय में अपने आप को भर्ती किया। वहां जाकर वह क्या की, वहां चिकित्सा के द्वारा स्वस्थ हुई। तो वहां अभियुक्त की मां और अभियुक्त दोनों जाते हैं, कहते हैं कि वापस चलो घर, लेकिन वो नहीं आती है, उसको स्वीकृति नहीं मिलती है और भूखा भी रखा, चिकित्सा भी नहीं दिया गया। इस धारा में 307 के तहत उसको क्या किया गया, दंडित किया गया। अभियुक्त की पत्नी इसलिए सब भूखा रखे कि दहेज में वो कुछ लेके नहीं आई थी, कुछ डिमांड था उनका। तो ये 307 के तहत उनको दंडित किया गया और उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। तो ये था आईपीसी की धारा 307। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।